हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हाँ, मैं जानता हूँ तुम लोग क्या देखने के लिए यहाँ पर आए हो। तुम्हारा भाई भी ज्यादा देर नहीं करेगा और चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। हाँ, तो इसके पिछले वाले पार्ट में हमने देखा कि यूनर कैसे हमारे हीरो जियान से मिलेगी और यूनर की गोल्डन इंसुलेटिंग हेवनली फ्लेम का आखिर क्या लफड़ा है। अगर तुम लोग इस वीडियो में डायरेक्ट आए हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम पहले इसके फर्स्ट पार्ट को देखो, इससे तुम्हें इसका सेकंड पार्ट यानी ये वाला पार्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने तुम लोगों से लास्ट पार्ट में पूछा था कि क्या तुम्हें गुयुआन और जियान को मिलती हुई देखना है, तो उसकी डिमांड भी बहुत लोगों ने की, लेकिन किसी को मिलती हुई देखना थोड़ा बोरिंग सा फील नहीं होता। चलो इस मीटिंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, जिससे तुम्हें मिलेगा एक्साइटमेंट और मुझे मिलेगी दो पल की खुशी। इस वीडियो में बेसिकली हम जियान की बात करेंगे कि जियान कब और किस हालत में अपने ससुर जी से मिलेगा और उस समय जियान की पावर कितनी होगी। सबसे पहले बात करते हैं कि जियान कब अपने ससुर जी से मिलेगा। तो जियान मास्टर को रिवाइव करने के बाद फॉलिंग स्टार पवेलियन में अपना घर बना के रह रहा होता है और एक दिन वो अपने मास्टर सेंटियाओ के साथ बैठा होता है। यहाँ पर सेंटियाओ कोई और नहीं हमारे मास्टर यावलाओ ही हैं, जो कि दोजन लेवल को पीछे छोड़ के एक हाफ दोसेंग बन चुके होते हैं, जिसके बाद उन्हें लोग सेंटियाओ के नाम से जानने लगे। इसके बाद सेंटियाओ जियान से कहते हैं कि तुम्हारे लिए गूकलैन वालों ने एक इनविटेशन लेटर भेजा है। ये सुन के जियान भी हाँ बोलता है और गूकलैन के लिए रवाना हो जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि गूकलैन के किसी सेरेमनी में उसे इनवाइट किया गया है, जिसमें एक इवेंट रखा गया है और उस इवेंट में गूकलैन की न्यू जनरेशन की दूधी ब्लड लाइन को एक्टिवेट किया जाना था। और इस सेरेमनी में जिसकी सबसे प्योर ब्लड लाइन रहेगी उसकी क्लैन में सबसे ज्यादा इज्जत मिलेगी, मतलब सबसे ज्यादा हाई पोजीशन दी जाएगी। और इस सेरेमनी के विनर लास्ट में यूनर होती है, जिसकी ब्लड लाइन सबसे ज्यादा प्योर थी। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि यूनर का फादर गुयुआन जो है। वैसे इन दोनों बाप बेटी के रिश्ते से एक बात मुझे याद आई कि गुयुआन की एज 1000 साल से भी ज्यादा है, बट यूनर की एज 19-20 साल ही लगती है। आखिर कैसे? और मैंने यूनर की मॉम का बैकग्राउंड कुछ खास पता नहीं किया है, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट करो। और इस सेरेमनी के बाद यूनर कुछ खास काम से अपनी क्लैन में वापस चली जाती है और जियान यूनर के इंतजार में एक खाली माउंटेन की पीक पर बैठा होता है। कुछ देर बाद वहाँ बैठे बैठे उसे काफी बोरिंग वाली फीलिंग आने लगती है, इसलिए जियान उस माउंटेन से कहीं और ही जाने लगता है। वो जैसे ही वहाँ से अपने कदमों को आगे बढ़ाने वाला था, अभी उसके कानों में किसी की आवाज जाती है। वो आवाज कहती है कि क्या तुम साओ क्लैन से हो? जैसे ही जियान इस आवाज को सुनता है एकदम से वहीं थम जाता है, क्योंकि इस आवाज में इतना ज्यादा प्रेशर था कि जियान उसे रेसिस्ट भी नहीं कर पा रहा था। इसके बाद जियान वहाँ जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो उसे वहाँ पर एक बुड्ढा खड़ा दिखाई देता है, जो अपनी दाढ़ी को लड़की के हाथ के जैसे सहला रहा होता है। जियान को इस बुड्ढे से कोई भी ऑरा महसूस नहीं हो रहा होता, लेकिन वो जानता था कि गूकलैन हमेशा से ही फ्राइटनिंग पावर को होल्ड करता है। अगर ये बुड्ढा यहाँ खड़ा है तो कोई नॉर्मल पर्सन नहीं हो सकता। वैसे भी जियान इस वक्त तक कोई नॉर्मल कल्टीवेटर नहीं था, बल्कि जियान बन चुका था एक 5 स्टार डाउजन। लेकिन फिर भी जियान इस बुड्ढे की आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पा रहा था। इसके बाद जियान जैसे तैसे करके अपना मुंह खोलता है। वो कहता है, सीनियर लगता है मैं गलती से इस जगह पर आ गया हूँ, मेरा यहाँ आने का कोई गलत इरादा नहीं था। अगर मेरे आने से आपको कोई परेशानी हुई हो तो मुझे माफ कर देना, मैं यहाँ से अभी चला जाता हूँ। ये कहकर जियान वहाँ से जाने लगता है और अपने पैरों को वो जैसे ही आगे की तरफ बढ़ाता है तभी वो देखता है कि वो तो माउंटेन के टॉप पर आ चुका है। वो बुड्ढा जो जियान के पीछे खड़ा था वो उसके सामने आ जाता है और कहता है, रुको, मुझे तुमसे ही बात करनी है। इसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं गूकलैन का हेड और यूनर का फादर गुयुआन हूँ। ये सुन के जियान एकदम स्टन हो जाता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि वो दोनों इस तरह से मिलेंगे और क्या गूकलैन का हेड उसकी तरफ ध्यान भी देगा। इसके बाद गुयुआन जियान से कहता है कि तुम्हारे एंसेस्टर मेरे काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे और शाओ क्लैन में मेरा आना जाना लगा रहता था, तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन तुम्हारे जन्म के समय मैं तुमसे मिल चुका हूँ। ये सुन के जियान नोट करता है और सोचता है ये इंसान पहले से ही मुझसे मिल चुका है, ये इंसान कितना टेरिफाइंग है। खैर इसके बाद जियान गुयुआन को ग्रीट करता है और कहता है, मैं साओ क्लैन का जियान गूकलैन के लीडर को ग्रीट करता हूँ। इसके बाद गुयुआन जियान से कहते हैं कि साओ जुआन से मैं उस वक्त भी नहीं जीत पाया था और अब भी नहीं जीत पाया हूँ, आखिर उसने मुझे फिर हरा दिया। और फिर गुयुआन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, तो तुम ही हो जिसे मेरी डॉटर ने शादी के लिए सिलेक्ट किया है। तो जियान उससे पहले कुछ बोल पाता, वो उसकी बात को काटते हुए कहते हैं कि यूनर से तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो एंशिएंट जेट है वो मुझे दे दो। ये सुनते ही जियान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो मन ही मन कहता है कि अगर ये बुड्ढा मेरी बीवी का बाप ना होता तो इसके साथ में वही करता जो क्वीन मेडुसा के साथ किया था। और फिर हमारा हीरो अपने ससुर से बोलता है कि क्लैन लीडर मुझे माफ करना, मैं इस जेट को आपको नहीं दे सकता, क्योंकि इस जेट में मेरे फादर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, जिससे मैं अपने फादर को रेस्क्यू करूंगा, जिससे मुझे अपने फादर की कंडीशन का पता चलता है कि वो अभी ठीक है या नहीं। यह जेट मेरे फादर के रेस्क्यू के लिए काफी ज्यादा कीमती है, इसलिए मैं आपको इसे नहीं दे सकता, मुझे माफ करें। ये सुन के गुयुआन थोड़ी देर सोच के बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो फिर यही ठीक है, लेकिन तुम्हें इस जेट को हुन क्लैन से प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि यही वो चीज है जिसके कारण सभी 8 एंशिएंट क्लैन का फ्यूचर बदल सकता है। मेरा सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि इस जेट से एक डाउडी प्रोड्यूस हो सकता है। अगर ये किसी गलत हाथों में चला गया तो पूरा डाउगी कॉन्टिनेंट तबाह हो सकता है। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसी एंशिएंट जेट के कारण साओ जुआन की डेथ और साओ क्लैन का अंत हुआ था। हालांकि मैं उस समय साओ क्लैन की हेल्प तो नहीं कर पाया था, पर मुझे लगा कि अगर साओ क्लैन और गूकलैन दोनों बड़े फैक्शन एक साथ आ गए तो बाकी क्लैंस में कॉन्फ्लिक्ट होना शुरू हो जाएगी, और बस मैं इसी वजह से उनके साथ नहीं गया। और साओ क्लैन और गूकलैन अगर साथ में आ जाते और अगर उस वक्त साओ क्लैन और गूकलैन में से किसी एक फैक्शन को हार का सामना करना पड़ता तो इसका फायदा कोई तीसरा
उठा ले जाता। उस समय मैं सेल्फिश हो गया था। अगर मैं साउकलैंड की हेल्प करता तो सिचुएशन आज कुछ और ही होती और मैं साउकलैंड की हेल्प नहीं कर सका। इसके लिए मैं अभी भी अपने आप को दोषी मानता हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि हेवन ने मुझे फिर से एक चांस दिया है अपनी गलती सुधारने का, और मुझे अब यकीन है कि मैं इस चांस को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। इसलिए इस बार मैं उसके एहसानों को जरूर चुकाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर तुम्हें यूनर से शादी करना है तो तुम्हें खुद पर ही रिलाय करना होगा, अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि यूनर का फादर होने के नाते भले ही मैं मान जाऊं तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन क्लैन के कुछ एल्डर्स तुम्हारे रिलेशन को लेकर जरूर सवाल खड़े करेंगे। इसलिए तुम्हें यूनर से शादी करने के लिए कम से कम 2 सैंग लेवल पर तो पहुंचना ही होगा। लेकिन इन सबसे पहले तुम्हें मुझसे एक प्रॉमिस करना होगा कि जब तक यूनर खुद दाव सैंग लेवल पर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेती तब तक तुम उसकी बॉडी को टच भी नहीं करोगे। अब ये सुन के जियान तो बहुत गुस्सा होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। वो बोलता है कि इस उम्र में इस बुड्ढे को बिस्तर पर पड़े रहना चाहिए, लेकिन ये बुड्ढा तो कुछ और ही सोच रहा है। इसके बाद जियान उसका जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं यूनर को टच भी नहीं करूंगा। इसके बाद गुयुआन जियान से कहते हैं कि ठीक है, मुझे अब जाना होगा क्योंकि यूनर यहाँ आ रही है। एक बात और जियान, यूनर को हमारी कन्वर्सेशन के बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। ये सुन के जियान नोट करता है। इसके बाद जियान गुयुआन को ग्रीट करता है। गुयुआन पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं और कुछ देर बाद हमें यूनर वहां पर आती हुई दिखाई जाती है। इसके बाद जियान से यूनर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, कहीं मेरे फादर ने तुम्हें कुछ किया तो नहीं, जैसे कि हर लड़की अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल रखती है। ओ सॉरी यार, मैं तो भूल ही गया था तुम लोग गर्लफ्रेंड ही नहीं है। चलो ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि दोंगवा वगैरह बराबर देख रहे हो या नहीं, मतलब फुल एपिसोड BTTH का। और अगर टेलीग्राम में तुम लोग पहले से ज्वाइन हो तो तुम लोगों को पता होगा कि मैं किस वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। अब फटाफट से उस वेबसाइट का कमेंट में नाम लिख दो। तो जो भी ज्वाइन नहीं है, BTTH का न्यू एपिसोड नहीं देख पा रहा है, वो टेलीग्राम को फटाफट ज्वाइन करो और देख लो। साथ ही साथ ये बताओ कि ये वीडियो तुम लोगों को कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे मेरे वीडियो का इंटरेस्टिंग नोटिफिकेशन तुम्हें मिलेगा सबसे पहले। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन चेक करो, तुम्हें न्यू एपिसोड का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना फटाफट।